देखिए स्टूडेंट्स, हमारे अधिकतर सभी टॉपिक पूरे हो गए। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं, साथ में टेंसेस का कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनका हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। देखिए यहाँ पर डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड, इनका यूज हम कैसे और मतलब किस तरीके से करते हैं। आखिर इनका जब हम यूज करेंगे तो वर्ब कैसी होगी, सब्जेक्ट हमारा कैसे मतलब बिहेव करेगा, ये चीज हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डू, डज और डिड के बारे में बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ये चैनल है PS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक मतलब स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से देखें। और देखिए मैं अब आपको इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। देखो सबसे पहले आता है डू और डज। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डू के लिए। डू के लिए में देखो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें अदर। हाँ, एक बात आपको और ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर हमें डू का यूज कब करना है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, दे, यू, अगर ये हमारा आया हुआ है तब हमें डू का यूज करना है। वो भी किस तरीके से, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं यह कार्य करता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट है इसमें मैं, तो यहाँ पर मैं के लिए लगा देंगे आई। करने के लिए क्या आता है डू, देखो यहाँ पर डू आ जाएगा। एक तो डू का हमारा यूज यहाँ पर वर्ब के रूप में हुआ है। आगे जो नेगेटिव सेंटेंस आएंगे उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एफर्मेटिव के लिए बताता हूँ, जिसमें हमारी जो मतलब ये डू और डज है यहाँ पर एक प्रकार से वर्ब का रूप मतलब बनाएगी। तो देखो आई का मतलब मैं, डू मीन्स करता हूँ, दिस वर्ब लगा देंगे यहाँ पर, तो यह कार्य, तो मैं यह कार्य करता हूँ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर जो डू है, दी हुई, ये हमारी एक प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसके नीचे वाली जो मतलब पोर्शन है उस पर आते हैं। देखो एग्जाम्पल के नीचे आता है डज के लिए। डज के लिए में क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें साथ में एस या ईएस भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी है प्लस अदर। और यहाँ पर ये चीज थोड़े सब्जेक्ट विपरीत आ गए, मतलब थोड़ा सेपरेट आ गए। सब्जेक्ट हमारे ये होते हैं, देखो सी, ही, इट और नैन। यहाँ पर ये चीज अगर हमारे दिए हुए हैं तो डू को डज में बदलते समय टाइम नहीं लगता है ज्यादा। जैसे सेंटेंस है, मैंने वही सेंटेंस लिख रखा है जो ऊपर लिख रखा है, सिर्फ मैंने सब्जेक्ट को चेंज करा है। देखिए वह इस कार्य को करता है, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले ही। करने के लिए लगाएंगे डू, डू में लग जाएगा ईएस, तो ही डज, वह करता है, दिस वर्क, इस कार्य को करता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। एक बार हम डू और डज का यूज जो करते हैं वो वर्ब के रूप में करते हैं, और एक बार करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानना है। तो देखिए यहाँ पर ही, सी, इट, नैन, इसके साथ हमें डज नॉट लगाना है। हमें क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। आई, वी, दे, यू के साथ हमें लगाना है डू नॉट। देखो यहाँ पर डज नॉट ये हैगा और डू नॉट ये हैगा, इन दोनों को मिलाकर ये रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस एच बी, डू या डज प्लस इसके बाद आता है नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। देखो यहाँ पर सेंटेंस ये दिए हुए हैं, दो सेंटेंस दिए हुए। मैं इन सेंटेंस को आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो प्लीज अच्छी तरीके से मेरे साथ कोऑपरेट करें। देखो सेंटेंस हमारा, वह मंदिर नहीं जाता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम ही। देखिए ही के साथ लगाएंगे, देखो सब्जेक्ट ही आ गया, फिर डज और नॉट लगा देंगे। ही, डज और फिर लगा देंगे नॉट। जाने के लिए लगा देंगे गो, फिर लगा दो टू द टेम्पल। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर डज नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई और जाने के लिए हमारा गो आ गया। ये यहाँ पर हमारी एक मेन वर्ब हो गई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब निकल के आती है। सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया होगी वो हमारी यहाँ पर गो है। अब नेक्स्ट है तुम स्कूल में नहीं पढ़ते हो। तो तुम के लिए हमें क्या लगाना है, यू लगाना है। अब नहीं की अंग्रेजी हमें, देखो एक बार फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट कराता हूँ, आई, वी, दे, यू, इसके साथ डू नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जो मतलब वर्ब की सहायता करके टेंस का निर्माण करें या फिर टेंस के बारे में अच्छे से बताएं, तब उसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। मतलब जो एक प्रकार से वर्ब की सहायता करती है और पता है टेंस का एक प्रकार से निर्माण कर देती है, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो डू और नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे डू और फिर लगा देंगे नॉट, तो यू डू नॉट, फिर लगा देंगे रीड, इसके बाद लगा देंगे इन द स्कूल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, डू नॉट भी आ गया और यहाँ पर ये रीड हमारी मेन वर्ब हो गई। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं डिड के लिए, जैसे हमने डू और डज को एक बार वर्ब के रूप में जाना और एक बार हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाना, ठीक डिड को भी हमें ऐसे ही जानना है। तो देखो यहाँ पर है डिड के लिए। डिड के लिए में देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगी, सेकंड आएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर इस सेंटेंस को लिख दिया इसकी तरह, लेकिन यहाँ पर मैंने
फॉर्म बदल दिया, मतलब रूप बदल दिया। टेंस का जो मतलब टेंस की जो सिचुएशन थी वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दी। देखो मैं यह कार्य करता हूँ, क्यों करा मैंने ये चीज यहाँ पर चेंज, क्योंकि हमें डू और डज का सही कॉम्बिनेशन जानना है, और यहाँ पर फिर मतलब इसके बाद हमें डिड का भी कॉम्बिनेशन जानना है। तो यहाँ पर मैं यह कार्य करता हूँ को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने यह कार्य किया। तो देखो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने के लिए लगा देंगे आई, और करने की अंग्रेजी होती है डू, मतलब किसी काम को करना। काम अलग चीज है, करना अलग चीज है। तो करने के लिए डू होती है, डू की सेकंड हो जाएगी डिड। तो आई डिड, आई का मतलब होगा मैंने, डिड मींस किया, दिस वर्क इस कार्य को या फिर यह कार्य। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप विशेष रूप से देखें, यहाँ पर डिड हमारी एक प्रकार से मैन वर्ब है, वो भी सेकंड फॉर्म वाली। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मतलब रूप है, मतलब टेंस का जो रूप है वो एक प्रकार से पास्ट में है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में रूपक और किया जो है, मैंने यह कार्य किया, तो करना की अंग्रेजी होती है डू, और डू की सेकंड होगी डिड। तो यहाँ पर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसका यहाँ पर यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बता दिया। अब इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब में कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी फर्स्ट में क्या हो जाएगी इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पर ये वाले सब्जेक्ट हमें दोबारा देखने, कौन से वाले, ही सी इट और नेम, आई वी दे यू, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तब हमें वहां पर बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करना है। जैसे हमने अभी थोड़ा पीछे क्या करा, डू और डज का यूज हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से जाना। एक्चुअल में यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट आए, चाहे वो सिंगुलर का आए या फिर प्लूरल का आए, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट तो लगाना है ही, लेकिन सब्जेक्ट की यहाँ पर टेंशन नहीं है, मतलब कोई फिक्र नहीं है। सेंटेंस है ये वाला, वे चाय नहीं पीते थे, तो वे की अंग्रेजी यहाँ पर हमें लगानी है डे, फिर लगा देंगे डिड नॉट। देखो पीना, यहाँ पर टेक आएगी, तो दे डिड नॉट टेक आती है, टेक के बाद लगा देंगे टी, तो दे डिड नॉट टेक टी, उन्होंने चाय नहीं पी, या फिर वे चाय नहीं पीते थे। तो यहाँ पर डिड नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई और टेक हमारी मेन वर्ब आ गई। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में मतलब जो भी रोल है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आया, और यहाँ पर सब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से यूज हुआ। इसके बाद देखो हमने सेब नहीं खाया, तो हमने के लिए यहाँ पर लगाएंगे वी, वी के बाद लगा देंगे डिड और फिर लगा देंगे नॉट, वी डिड नॉट। खाने के लिए ईट आएगी। अब यहाँ पर खाने की जो फॉर्म होती है वो एट होगी सेकंड, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि जिस जगह पर हेल्पिंग वर्ब आती है डिड नॉट, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज हो जाती है। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस मेरी लास्ट वीडियो अब से मैंने 1 ईयर्स एगो वीडियो डाल रखी है, तो आपको हर चीज डिटेल में मिलेगी। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है इस वाले मतलब टॉपिक में, जो ये मैंने आपको वीडियो मतलब आपको समझा रहा हूँ वीडियो में, ये मैंने सिर्फ जो समझाया है डू डज डिड हैज हैव हैड, इनका हमें सही कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो तो आपको लास्ट में देख लेना, टीएस स्टडी 21 ये मेरे चैनल का नाम है, इसमें आप सर्च करना और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी वीडियोस वगैरह है उनको लाइक करना। उनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट के जरिए आप मुझसे कोई चीज पूछना, मैं आपको 100% तो खैर नहीं बताऊंगा, लेकिन 99% मेरी फुल कोशिश रहेगी कि मैं आपकी कमेंट उसको अच्छी तरीके से मतलब देखूं और आपको अच्छे से बताऊं। तो देखिए वी डिड नॉट ईट, इसके बाद लगा देंगे हमने सेब नहीं खाया, तो द एप्पल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, डिड नॉट वर्ब की सहायता करके टेंस का निर्माण कर दे कौन, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर इस तरीके से रोल अदा करता है। मैंने मेला नहीं देखा, तो मैंने के लिए आई लगा दो, फिर लगा देंगे डिड, फिर लगा दो नॉट, देखने के लिए लगा दो सी, सी के बाद देखो क्या लगाएंगे द फेयर। ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया, डिड नॉट अलग आ गया और मेन वर्ब हमारी अलग आ गई। तो आई होप आपको ये मेरी ट्रिक डू डज और डिड कैसी लगी, और आपको यदि मेरी ये समझाने का जो कॉन्सेप्ट है अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टीएस स्टडी 21 ये चैनल का नाम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हैज हैव और हैड इनको जानना है। तो आइए अब हम हैज हैव और हैड को जानते हैं बिल्कुल इसी की तरह। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, अब हमें क्या करना है, हैज हैव और हैड इनको जानना है हमें, जैसे हमने डू डज और डिड को जाना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हैज और हैव का जो पास्ट रूप होता है वो हमारा हैड होता है।
हैज और हैव को जान लो, हैड को खुद ही जान जाओगे। अब देखिए यहाँ पर रूल फर्स्ट आता है। देखो हैज और हैव का जो यूज किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो जब किया जाता है जैसे कि मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन, या फिर मतलब तुम्हारे पास स्कूटर है तो यू हैव ए स्कूटर। तो ऐसे सेंटेंसेस वगैरह जिस इन वाक्यों में क्या होता है, हैज और हैव का यूज जो किया जाता है, और साथ में हैड। हैड का जब आता है जब मेरे पास एक पेन था तो आई हैड ए पेन, या फिर तुम्हारे पास एक स्कूटर था तो यू हैड ए स्कूटर। ऐसे सेंटेंसेस अगर हमारे दिए हुए हैं तब उसमें वहां पर हमारा जो लास्ट वाला स्टेप होता है उसमें नाउन का क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ पर वही रूल लिखा हुआ है। देखो रूल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस एच डी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वैसे ये एच डी नहीं है, यहाँ पर हैज हैव और हैड है। इसके बाद नाउन आता है, नाउन को बोलते हैं संज्ञा। ये एक प्रकार से एक मतलब इसमें जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मेरे पास कंबल है, आई हैव मतलब आई हैव ए ब्लैंकेट। तो ये एक प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मतलब नाउन का यूज किया जाता है। अब सेंटेंस है महेश के पास एक पेन है। अब हमें क्या करना है, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। देखो पास है आ रहा है, यदि हम इस सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में तोड़ते हैं तो कैसे बनेगा, महेश एक पेन रखता है, तो इसे हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे महेश, महेश, महेश के बाद लगा देंगे हैज, हैज के बाद ए और फिर लगा देंगे यहाँ पर कैन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास दो कॉपी है, कॉपी है या फिर कॉपियां है, तो इस सेंटेंस में देखो तुम दो कॉपियां रखते हो, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी ही सी इट नेम के साथ हमें हैज लगाना है, आई बी दे यू के साथ हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। कभी कभी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है, मतलब संबंध वाचक, मतलब संबंध सूचक रूप होते हैं उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर यही चीज आया, तुम्हारे लिए अंग्रेजी यहाँ पर यू यौन होती है, लेकिन यहाँ तुम के लिए यू लगाएंगे। देखो तुम्हारे पास दो कॉपियां हैं, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो यू हैव के बाद क्या लगा देंगे, दो के लिए लगा देंगे टू, और कॉपी के लिए क्या करेंगे, कॉपीज कर देंगे, वाई को हटाकर आई ई एस का यूज कर देंगे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। अब है राजा के दो बेटे थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सिंपल बात है, राजा दो बेटे रखता था या फिर राजा के पास दो बेटे थे। ऐसे सेंटेंस में ना तो पास है, पास था, या फिर रखता है, रखती थी, नहीं आ रहा, तब यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे किल, किल के बाद लगा देंगे हैड, हैड के बाद लगा देंगे दो के लिए टू, और सन, सन में लगा देंगे एस। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा एक स्टेप हो जाता है हैज और हैव और हैड का, जो हमारा इस सेंटेंस में इस तरीके से बनता है। अब हमारे आते हैं टेंसेज, 12 टेंसेज में जितने भी परफेक्ट टेंसेज है, मतलब हमारे सॉरी दो परफेक्ट टेंस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट टेंस। उनमें देखो क्या होता है, हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, विल हैव और शैल हैव हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमें यहाँ पर हैज हैव और हैड को जानना है, हमें सभी परफेक्ट टेंसेस नहीं जानने, हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि डू डज डिड, हैज हैव हैड, इनको जानना है तो हम इनको जान रहे। ऐसे ही कुछ और हेल्पिंग वर्ब के टॉपिक है, उनको लेकर मैं आऊंगा। तो आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ वैसे ही जोड़ूंगा। कोई भी मतलब टॉपिक हो जो भी आप मतलब लाइक करते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप कमेंट के जरिए मुझे अपने टॉपिक के नाम बताएं, तो प्लीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर ये चीज आता है, देखो रूल 2 आता है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट और अदर्स। यहाँ पर ये प्योर मतलब टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस मतलब बनते हैं, तो ये चीज आती है निकल के, वह स्कूल जा चुका है। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, वह स्कूल जा चुका है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की याद दिलाते हैं। एक सेंटेंस है तुम मंदिर जा चुके हो, तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस वगैरह दिए हुए हैं। तो देखो हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर वह और तुम के लिए हल्की सी हिंदी दे रखी है। देखो ही सी इट नेम के साथ हैव लगाओ, आई वी दे यू के साथ हैव लगाओ, ये चीज हमें यहाँ पर देखना है। तो वह स्कूल जा चुका है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ही हैज, फिर लगा देंगे गॉन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन टू स्कूल। तो ये परफेक्ट टेंस में ऐसे बन जाएगा, हैज के साथ गॉन लग रहा है जरूर बनेगा। इसके बाद तुम मंदिर जा चुके हो, तो यू लगा देंगे, यू के बाद क्या लगा देंगे हैव, हैव के बाद लगा देंगे गॉन, गॉन के बाद लगाएंगे टू द टेम्पल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, हैज और हैव का
यूज दो तरीके से ऐसे होता है, हैड का यूज भी दो तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पर आता है नेक्स्ट वाला पोर्शन। देखो तुम चाय पी चुके थे, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी वाले रूल को यहाँ पर फॉलो करना है। देखो हल्की सी ट्रिक समझ लो, सब्जेक्ट हैज को हटा दो और हैड को यहाँ चिपका देंगे। जब हैड चिपक जाएगा तब हमारा ये परफेक्ट टेंस आ जाएगा पास्ट वाला, जिसमें चुका है की जगह मतलब थे शब्द आ जाएगा। चुका है, लिया है, दिया है की जगह लास्ट में था, थी, थे ये शब्द हमारे जुड़ जाएंगे तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा पास्ट का। तो यहाँ पर तुम चाय पी चुके थे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है, आप उसे भी समझ लो ताकि आपको कोई भी टॉपिक वगैरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए टोटल सब्जेक्ट आता है, टोटल सब्जेक्ट कौन से, ही, सी, इट, मैन, आई, वी, दे, यू, इनके साथ लास्ट टेंस जो बताया था मैंने आपको अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें तो हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। लेकिन यहाँ टोटल में से कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हैड लगेगा। सेंटेंस बनाते हैं, देखो इसमें चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है जो हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, लास्ट की जो लाइन्स होती है उनमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, तब वहां पर हमें क्या करना है, हेड लगा देना है। देखो कैसे बनता है, तुम चाय पी चुके थे तो देखो हैड लगा देंगे, पीने के लिए यहाँ पर टेक होता है लेकिन यहाँ टेकन लगा देंगे, यू हैड टेकन टी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, हैड भी आ गया और टेकन भी आ गया। अध्यापक कक्षा से जा चुके थे तो टीचर से बनाएंगे इसे, क्योंकि टीचर हमारा सब्जेक्ट है। टीचर हैड गॉन, फिर इसके बाद लगा देंगे फ्रॉम द क्लास। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ में जो चैनल है हमारा PS स्टडी 21 इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। जय हो।